गुड इवनिंग ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एसकेएस अकेडमी ऐप पे और मैं एसके सिंह। और आज देखेंगे हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट 4 को। और इसमें दृश्य प्रकाश जो है मेरा दृश्य प्रकाश उसको पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखोगे इसकी खोज सन 1866 ईस्वी में न्यूटन ने की थी। इसका तरंगदैर्ध्य इसका तरंगदैर्ध्य 4 × 10⁻⁷ मीटर से इसका तरंगदैर्ध्य 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है, ठीक है। अब देखोगे सूर्य के प्रकाश से या सूर्य के प्रकाश से यह उत्सर्जित होता है। सूर्य के प्रकाश से यह उत्सर्जित होता है। यूज उपयोग देखोगे इसका यूज वस्तुओं को देखने में किया जाता है। इसका उपयोग वस्तुओं को देखने में किया जाता है। तो ये दृश्य प्रकाश हो गया, ठीक है। इसका खोज सन 1866 ईस्वी में न्यूटन ने किया था। तरंगदैर्ध्य 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है। और ये वाला अब जो है 5 नंबर में हम लोग देखिए अवरक्त किरणें, ठीक है। इंफ्रारेड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? अवरक्त किरणें, इसकी खोज सन 1800 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने इसका खोज सन 1800 ईस्वी में
विलियम हर्शेल ने की थी। ठीक है, इसका तरंगदैर्ध्य, इसका तरंगदैर्ध्य जहाँ ये समाप्त होगा वहीं से, यानी 7.8 गुना 10⁻⁻7 मीटर से ठीक है 10⁻³ मीटर तक, 10⁻³ मीटर तक होता है। ठीक है, अब अगर आगे करोगे, गुण में लिखोगे, गुण इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है या अधिक है। अब अगर यूज देख ले इसका उपयोग, तो 1 नंबर में जो है अंधेरे में फोटोग्राफी करने में, अंधेरे में फोटोग्राफी करने में, अंधेरे में फोटोग्राफी करने में, 2 नंबर में लिख सकते हो रोगियों की सिकाई करने में, रोगियों की सिकाई करने में। ओके, सो हरी अप, यहाँ तक पहले चीज़ें समझेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, हरी अप, चीज़ें कवर करोगे। हरी अप, चीजें कवर करोगे जल्दी से। देखें, कवर अप, कवर करोगे। बेटा इसको, चलो फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे, इसको भी क्लीन कर दूं क्या? इसको भी कर दूं? हरी अप, कर दूं क्या? क्लीन कर रहा हूं इसको। एक्चुअली देखते हैं फिर, लघु रेडियो तरंगे, इसको हर्ट्ज या शॉर्ट रेडियो वेव्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको समझे तो देखोगे, इसकी खोज सन 1888 ईस्वी में, इसकी खोज सन
1888 ईस्वी में, इसकी खोज सन 1888 ईस्वी में हटर्स नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक, अगर आगे देखो तो इनका तरंगदैर्ध्य इनका तरंगदैर्ध्य 10 के पावर -3 मीटर से 1 मीटर तक होता है। अगर आगे देखो तो ये विद्युतीय दोलनों से उत्पन्न होता है। फिर अगर देखोगे तो यूं कर सकते हो ना, उपयोग यूज में क्या कर सकते हो, रेडियो कॉमा टीवी, ठीक है, रेडियो टीवी के प्रसारण एवं संचालन में। ठीक है, तो ये इसका उपयोग रहा। सेकेंड ऐसे ही देखोगे आप 7 नंबर में दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो इसको बोल सकते हो लॉन्ग रेडियो वेव्स बोल सकते हो मे भी। तो दीर्घ रेडियो तरंगे क्या होती है समझोगे, इसकी खोज सन 1899 में मार्कोनी, इसकी खोज सन 1899 में मार्कोनी नामक, ऐसे भी देख लोगे, आप इसका नाम देख लोगे, ठीक है, आई होप यही होना चाहिए, मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज सन 1899 ईस्वी में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने किया। अब क्या इसका तरंगदैर्ध्य अगर देखें, इनका तरंगदैर्ध्य 1 मीटर से 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। अब अगर आगे देखो उपयोग वायरलेस नौ संचालन, वायरलेस नौ संचालन कॉमा
पुलिस रेडियो संचालन में। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है वो वायरलेस नौ संचालन या पुलिस रेडियो संचालन, ये सब में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करोगे और फिर हम लोग एक वायुमंडल का टॉपिक पढ़ेंगे और चीज़ें क्लीन। ओके, स्टोमोस्फेयर पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी। हरी आप जल्दी करोगे, फिर हम लोग चीज़ों को आगे समझेंगे। देखिए क्या, हरी अप। डिलीट किया जाए, तो चलो जल्दी से मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। चीज़ों को जल्दी से कवर करोगे, हाँ, हरी अप। आई होप चीज़ें क्लीन है। तो देखते हैं हम लोग नया टॉपिक, और इसमें जो आते हैं पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक है, समझते हैं। एक्चुअली पृथ्वी का वायुमंडल क्या है? ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो परतें हैं उसी को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परतें पाई जाती है जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं। तो इसको जल्दी से लिखेंगे। पृथ्वी के चारों ओर वायु के परत पाए जाते हैं जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, देखोगे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन
यानी सबसे अधिक N 78%। फिर अगर चलो कॉमा ऑक्सीजन जिसको आप O2 बोलोगे 21%। ठीक है। और अगर आगे चलो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है 0.03%। एवं जल वाष्प एवं जल वाष्प 0.04%। ठीक है, पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं, तो नाइट्रोजन 78%, उससे कम ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जलवाष्प 0.04%। ओके, तो इस प्रकार से जो है आप देखोगे पृथ्वी का वायुमंडल। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल की परतें। ठीक है, हरी अप जल्दी करोगे। जल्दी करोगे फिर हम लोग ऊपर से चलेंगे। चले क्या? नाइस। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतें। विभिन्न परतें। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं, उनको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो अगर पहले हम लोग फिगर बना तो यूँ बोल सकते हो 12 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। ठीक है, अब देखोगे इस भाग को पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक के भाग को बोलते हैं क्षोभ, क्षोभ मंडल। इस भाग को हम लोग बोलते हैं, इस भाग को समताप मंडल, समताप। ठीक है, इस भाग को बोलते हैं मध्य मंडल और इसको बोलते हैं आयन मंडल। चले आगे। अब यहाँ करीब यहाँ एक परत पाई जाती है, आई होप 30 के करीब करीब में। इस वाले परत जो ये वाला जो परत है, इसी परत को हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। ठीक है, तो ये और इसके बाद जो भी परत बाहर पाई जाएंगी
ये वायुमंडल होंगे, वायुमंडल, ठीक है, बाहरी मंडल। तो इनको हम लोग देखें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? तो आप यूँ लिख सकते हो कि धरती से धरती की सतह से या पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक के भाग को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल कहते हैं। और देखोगे इसके ऊपरी भाग को इसके ऊपरी भाग को क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, आप देखोगे जितने भी हरकत होते हैं सब इसी में होते हैं। जितने भी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं जितने भी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, सभी इसी भाग में, ठीक है। देखोगे आप यूं कह सकते हो जैसे बादल का बनना, कौमा चिड़िया का उड़ना, ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं, तो ये सब जो है इसी मंडल में होती है, ये वाले मंडल पे, और इसको क्षोभ मंडल बोलेंगे। और ये वाला जो सीमा है परत, इसको बोलेंगे क्षोभ सीमा। ठीक है, हरी अप, जल्दी करोगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। चीज़ों को कवर करें। ये तो लैंग्वेज पेपर है, इसको बस ये देख लेना है कि धरती की सतह से 12 किलोमीटर तक के भाग को क्षोभ मंडल बोलेंगे। हरी अप। दूसरा देखिए हम लोग, चलें जल्दी से मिटाता हूं फिर इसको। और दूसरा देखेंगे हम लोग,
दूसरा कैसी होगा, समताप मंडल। समताप मंडल क्या है, इस चीजों को समझे हम लोग। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से 12 से 50 किलोमीटर 12 से 50 किलोमीटर तक का भाग समताप मंडल कहलाता है। ठीक है, अब देखोगे पृथ्वी से 12 से 50 यानी यहाँ तक तो 12 क्षोभ है। अब इसके बाद यहाँ 12 के बाद और 50 से नीचे, तो 12 से 50 तक के भाग को हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, है ना, कि समताप मंडल, समताप मंडल बोलेंगे। एवं बोलोगे इसके ऊपरी परत को इसके ऊपरी परत को समताप परत कहते हैं। चीजें क्लीन है यहां तक। इसके ऊपरी परत को समताप परत कहते हैं। फिर देखोगे ये भाग लगभग विक्षोभ रहित होती है। ये भाग लगभग विक्षोभ रहित होते हैं। फिर अगर आगे हम लोग चले, इसी भाग में पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से 30 से 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच एक परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, अब देखोगे आगे ओजोन परत तो इसको बोल दिए। फिर अब बोलोगे सूर्य से आती हुई हानिकारक किरणें गौर फरमाओगे, सूर्य से आती हुई हानिकारक किरणों
को ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता लगा कि पृथ्वी की सतह से 12 और 50 किलोमीटर के बीच का जो भाग है उसको समताप मंडल बोलते हैं, और फिर 30 एवं 50 किलोमीटर के बीच एक ये वाला परत पाया जाता है जिसको हम लोग ओजोन परत बोलते हैं, और सूर्य से आती हुई हानिकारक किरणों को यही ओजोन परत जो है अपने आप में सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो देखोगे समताप मंडल आई होप क्लियर है। इसी प्रकार हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे मध्य मंडल का और आयन मंडल का। तो मध्य मंडल का डिफिनेशन आप लोग सेम इसी प्रकार बना लोगे, चीज़ें समझोगे। आप बोलोगे कि पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के परत को, पृथ्वी के सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के परत को, यानी बीच का जो ये वाला भाग दिख रहा है ना, इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे मध्य मंडल, और इसके ऊपरी सीमा को मध्य सीमा बोलेंगे। ठीक, इसी प्रकार फिर आप डिफाइन करोगे कि पृथ्वी की सतह से ये वाला सतह है, तो पृथ्वी की सतह से 80 एवं 400 किलोमीटर, 80 किलोमीटर एवं 400 किलोमीटर, यानी 80 से लेके 400 किलोमीटर तक के बीच का जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल, और इसके ऊपरी सीमा जो ये वाली है इसको बोलेंगे आयन सीमा। ठीक, इसको बोलेंगे आयन सीमा। और 400 किलोमीटर के ऊपर का जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, सो हरी अप, चीज़ों को जल्दी करोगे और बस हरी अप, चीज़ों को कवर करोगे, फिर हम लोग आगे चलें। चीज़ों को कवर करोगे, हरी अप। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या तो आप बता सकते हो, किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता। चले आगे डिफिनेशन कर लोगे। चलते हैं जल्दी से हम लोग और एक सांख्यिकी प्रश्न देखते हैं इस पे। सॉरी, आज पार्ट 5 था। ठीक है, मैंने पार्ट 4 दे दिया 1 सेकेंड, तो ये आपका पार्ट 5 होगा। ठीक है ना, और ये लास्ट क्लास है एक्चुअली। इसमें एक हम लोग सांख्यिकी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक आवेश एक आवेश 1000 कंपन प्रति सेकेंड
एक आवेश 1000 कंपन प्रति सेकेंड की आवृत्ति से से 1000 कंपन प्रति सेकेंड की आवृत्ति से डोलायाम, ठीक है, डोलायमान है, इससे उत्पन्न है, इससे उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगे इससे उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करें। तो एक्चुअली अब हम लोग इसका आंसर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि चीज़ें दिया गया क्या है। पढ़ोगे पूरे क्वेश्चन में आपको एक ये डाटा देखने को मिलेंगे, 1000 कंपन प्रति सेकेंड की आवृत्ति है। यानी आप लिख सकते हो गिवन दैट न्यू इज इक्वल टू 1000 कंपन प्रति सेकेंड और आपको पता है C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और पूछ रहा है लेमडा बराबर वाट। तो ये इक्वेशन हम लोग देखे थे, ये इक्वेशन इसको आप लिख सकते हो बाई फार्मूला C बराबर न्यू इंटू लेमडा। ये फार्मूला होता है C बराबर न्यू इंटू लेमडा। तो और यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो न्यू इंटू लेमडा बराबर C, और इसीलिए लेमडा इज इक्वल टू C बटा न्यू। इसका वैल्यू डालोगे 3 × 10⁸ और नीचे 1000। इट मीन्स आप कर सकते हो, इसीलिए लेमडा इज इक्वल टू 3 × 10⁵ मीटर। ठीक है, ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। तो यहाँ तक चीज़ों को कवर करोगे। ओके, यहाँ तक चीज़ें कवर करोगे। नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और अगला क्लास हम लोग का लाइट स्टार्ट होने वाला है, यानी ऑप्टिक्स। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे, और ऑप्टिक्स का क्लास जो है आई होप केवल पेड क्लासेज ही होंगी, यानी जो पेड वर्जन से लोग हैं उन्हीं को अपने ऑप्टिक्स का क्लास मिल पाएगा। ठीक है, सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन।